ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमां तक जा सको, ख्वाहिश ऐसी करो कि आसमां तक जा सको, दुआ ऐसी करो कि खुदा को पा सको, यूं तो जीने के लिए पल बहुत कम है, यूं तो जीने के लिए पल बहुत कम है, जियो ऐसे कि हर पल में जिंदगी पा सको। चलिए गणित के प्रश्नावली 7.2 के अंदर इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको पहला प्रश्न के अंदर ये जो 2 प्रश्न है उसे बना चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग दूसरे नंबर के दोनों प्रश्न को बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें भी 2 प्रश्न दिया गया, पहला और दूसरा। कर रहा है क्या कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। देखिए यह तीनों बिंदु का जो निर्देशांक दिया गया है बाबू, ये तीनों बिंदु का है संरेखीय है, तो मुझे इसमें जो के छुपा हुआ है इसके क्या स्थान पे क्या होगा, इसका मान मुझे बताना है। और दूसरा प्रश्न में भी यहाँ पे के गायब है, इसका मान बताना है। तो पहले हम पहला प्रश्न आपको बनाकर दिखाते हैं, उसके बाद से चलेंगे फिर दूसरा नंबर में भी। ध्यान दीजिएगा संरेखीय का अर्थ क्या होता है। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो तो तीनों बिंदु संरेख बिंदु कहलाती है। जैसे ध्यान दीजिएगा अगर 2 बिंदु की हम बात करें तो 2 बिंदु तो कैसे भी आपका एक रेखा में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे चलिएगा तो आराम से एक रेखा में दोनों बिंदु आ गए। लेकिन जब 3 बिंदु की बात होगी, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, ये तीनों बिंदु कैसे एक रेखा में आएगी, यहाँ पर नहीं ना आएगी, ऐसे घूमना पड़ेगा, 2 का रेखा हो गया। लेकिन जब अगर सच में अगर ऐसे अगर किया जाए 1 2 3 ऐसे किया जाए एक ही सीध में, और ये तीनों बिंदु जैसे मान लीजिए एक रेखा में अगर आ जाए तो इन बिंदुओं को संरेख बिंदु कहेंगे। इससे अधिक भी हो सकती है, एक और बिंदु अगर इसी रेखा में आ जाते हैं, ये तीनों चारों बिंदु है या 3 से अधिक बिंदु है, अगर एक ही रेखा में आ जाए तो इसे क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे किसी तरह से बिंदु को बिंदु लीजिएगा ना तो वो एक रेखा में आ जाएगी। लेकिन अगर 3 बिंदु लीजिए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तक इसे एक रेखा में आएगी, नहीं ना आएगी। लेकिन अगर आ जाए तो तीनों बिंदु संरेख बिंदु कहलाएगी, या 4 या जो भी हो। लेकिन परिभाषा क्या कहता है संरेख बिंदु का, 3 या 3 से अधिक बिंदु है जो एक ही रेखा में स्थित हो, वो तीनों या जितना अधिक है वो सभी बिंदु क्या कहलाएगी, संरेख बिंदु कहलाएगी। तो चलिए जब यहाँ पे संरेख बिंदु है तो ध्यान रखिएगा इसका एक बात, ठीक है ना। अगर ये तीनों बिंदु संरेख बिंदु है तो ये किसी भी त्रिभुज के शीर्ष है तो वो क्या होगा, उसका जो क्षेत्रफल होगा ना बाबू वो 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यह एक नियम है, एक तरीका है, ये चीज आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। कि हम ये जानते हैं कि जब 3 बिंदुएं संरेखीय हो तो उसका जो क्षेत्रफल होता है ना, वो अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज के वो शीर्ष है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक एक करके प्रश्न को बनाकर बोर्ड पे दिखाते हैं। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं बोर्ड पे। देखिए तो ये जो पहला प्रश्न यहाँ पे तीनों निर्देशांक जो दिया गया है, हम क्या किए हल, माना कि बिंदु ए, यह बी और यह सी, ठीक है ना, तथा सी तीनों बिंदु संरेखीय, तो हमें की का मान ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि 3 बिंदु संरेखीय हो तो उसका क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा बाबू, 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यह x1 y1 x2 y2 x3 y3 यहाँ पे सब लिख दिए। और सूत्र से हम जानते हैं, अभी से पहले वाले वीडियो में हमको बताया कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कहा जाए तो ये फॉर्मूला उसका लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। 1/2 x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2, ठीक है ना। इसका ट्रिक आपको इससे पहले भी बताया है कि इसको आप 123 याद कर लीजिएगा, इसके लिए 231 और इसके लिए 312, और हमेशा x एक्सिस जो है क्या है, बाहर है। चलिए यहाँ पे जब इस प्रश्न को हम बनाएंगे तो इस क्षेत्रफल के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि अभी हम बताए ना यहाँ पे कि तीनों बिंदु संरेखीय तो क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पे 1/2 × x1 का मान जो होगा x1 की जगह, y1 का मान y1 के जगह, ठीक है ना। जो भी ये मान है ना यहाँ पे रख दीजिए, उसके बाद इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम आपको हल कर देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, ये समझा देते हैं अच्छे से ताकि टाइम कम लगेगा। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल के स्थान पे हम 0 लिख दिए हैं, क्योंकि हम अभी देखें कि संरेखीय तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। 1/2 अपने जगह पे, x1 का मान क्या है बाबू 7, यहाँ 7 लिखे हैं, इंटू y2 कितना है 1 तो 1 लिखे, माइनस y3 कितना है k तो k लिखे, प्लस x2 का मान कितना है बाबू 5 तो यहाँ पे x2 का 5 लिखे है, और यहाँ पे y3 कितना है k, और प्लस कैसे हुआ है ध्यान दीजिएगा, माइनस है, y1 का मान चूंकि यह -2 है तो यह माइनस मिल के क्या हो गया, +2 हो गया, प्लस x3 कितना है तो 3 है, इंटू y1 कितना है तो y1 आपका -2 है तो -2, माइनस y2 कितना है, y2 है 1 तो 1 लिखे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा अगला स्टेप में क्या होगा, ये तो जीव कहते हैं, यहाँ हो गया 1/2, यहाँ पे 7 से 1 में गुना तो 7, और 7 से -k में गुना तो -7k, प्लस
5 से क्या मतलब 5 के 5 दूना 10 हो गया, प्लस यहाँ पे 3 और ये -2 -1 कितना होगा -3 हो गया। अब यहाँ पे अगला स्टेप ध्यान दीजिएगा, ये हम ज्योमेट्री लिखे, ये भी ज्योमेट्री और यहाँ पे प्लस माइनस -3 त्रिकोण, ये चीज तो यार आप लोग पहले से जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या किए, इसको ज्योमेट्री लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या किए हैं कि 10 ये जो -7 किया +5 की, इसको ज्योमेट्री है 10 से 7 17 हो गया और -9। अब इसके बाद ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा है, तो ये -7 के में से 5 के किया है तो माइनस में 2 के, आज 17 में से 9 गया तो 8, और उसके बाद देखिए क्या जीव गति में आ रहा है, ठीक है ना, 1/2। और यहाँ पे जब इसमें अंदर देख रहे हैं क्या कि प्लस की इधर प्लस के उधर, दोनों में क्या है 2 है, बस 2 को कॉमन कर लिए, ठीक है ना। जब 2 को कॉमन किए तो गुना दे करके यहाँ पे कोष्ठ से बाहर इसको लिखे हैं, यहाँ में गुना का संबंध है बाबू, ठीक है ना। जब 2 बाहर निकला तो माइनस में क्या बच गया, और 8 के अंदर से भी 2 को कॉमन किए तो क्या बचा 4, ठीक है ना। कॉमन यानी कि वह संख्या जिससे दोनों कट जाए, तो 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा ना, तो 2 हमारा कॉमन हो गया। अब देख रहे हैं क्या कि ये जो 2 है, इस 2 से 2 ये कट गया। अब यहाँ पे सिर्फ कोष्ठ के बाहर 1 है, तो 1 से इतना में गुना करें तो इतना ही होगा, ठीक है ना, इसलिए जीव कहते हैं लिखे, ये 0 0 जीव कहते हैं हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ एक काम किए, माइनस के जो है इधर माइनस में, उसको इधर बुला लेंगे तो क्या होगा प्लस, अब बराबर की तरफ के लिए बस क्या बच गया 4, ठीक है ना। इसलिए यही पे हो गया हमारा के बराबर 4, यानी के का वैल्यू हमारा निकल गया, तो यही हमारा आंसर हो। सेम इसी तरह से हम लोग दूसरा प्रश्न को भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है ना, दूसरा का दूसरा 8 1 है कि ये -4 और यहाँ पे 2 -5, यहाँ पे इसका भी जो यहाँ पे करा ना कि के का मान गया, इसमें यहाँ पे के, इसमें यहाँ पे के था और इसमें यहाँ पे के, दूसरे निर्देशांक में के है, ठीक है ना, और इसी के का मुझे मान निकालना है कि क्या हुआ। तो जिस तरह से हम पहला प्रश्न बाबू बना है, सेम उसी तरह से आपका ये दूसरा प्रश्न भी बनेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, चलिए हम आपको बोर्ड पे इसको भी बना के दिखाते हैं, जैसे पहला बना एकदम वैसे ही दूसरा। देखिए यहाँ पे ये जो तीनों निर्देशांक दिया गया है, तीनों बिंदुओं का, माना कि बिंदु इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लिया, ठीक है ना। तीनों बिंदु चूंकि संरेखीय है तो मुझे के का मान याद करनी है, और हम जानते हैं कि 3 बिंदु संरेखीय हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो यह x1 y1 x2 y2 x3 y3 यहाँ पे लिख दिए, और सूत्र से हम जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या होता है, ये वाला, इससे पहले वाला ही प्रश्न हम लोग देखे हैं, ठीक है। 1/2 x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2, और इसी फॉर्मूले के आधार पर जहां जहां x1 y1 x2 y2 जो भी है उसको यहाँ पे ये जो मान है इसको यहाँ रख देंगे और हल करेंगे और हमारा के का मान निकल जाएगा, और इधर क्षेत्रफल की जगह क्या रखेंगे बाबू 0 रखते हुए जाएंगे, ठीक है ना, जैसे पहला प्रश्न बना। तो चलिए हम पहले बना देते हैं फिर आपको समझाते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की जगह 0 लिखे 1/2 अपनी जगह पर, x1 का मान क्या है बाबू, तो 8 × y2 कितना है, तो y2 हमारा -4 हो गया, और यहाँ पे माइनस y3 का मान क्या है -5, तो ये माइनस मिलकर +5, प्लस x2 का मान क्या है, तो x2 है हमारा के, तो के लिख दिए हैं। y3 कितना -5, तो -5 यहाँ पे माइनस है, माइनस y1 कितना है 1, तो 1, प्लस x3 कितना है ध्यान दीजिएगा 2 है ना, तो 2 लिख दिए इनटू, और y1 का मान क्या है 1, आप प्लस के सिवा ध्यान दीजिएगा माइनस है यहाँ पे y2 के लिए, और यहाँ पे y2 का मान माइनस में, ठीक है ना। तो यह माइनस ये माइनस मिलकर प्लस, और यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 1/2 अपना जेब कहते हैं, और ये ऐसे भी लिखा गया, और 8, और यहाँ पे -4 है +5, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा ना, 8 × 1 लिख दिए हैं, प्लस यहाँ से के इंटू ये -1 -5 सॉरी -5 -1 कितना हो गया -6 हो गया, प्लस 2 × 1 4 को 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/2, 8 है कम 8, और यहाँ पे के से इस -6 में गुना करें तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस, और 6 से के में होगा तो 6 हो गया, और यहाँ पे प्लस 5 × 10 हो गया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे -6 कैसे लिखे 8 है 10 18 हो गया, और जब हम देख रहे हैं और इसको बाकी को जेब कहते हैं, ये दोनों में प्लस के इधर प्लस के उधर देख रहे हैं कि 2 दोनों में है ना, तो 2 को क्या किया कॉमन किए, जब 2 को कॉमन करेंगे तो क्या 1/2 इंटू गुना के रूप में लिखेंगे, 2 यहाँ निकाल दिए, इधर क्या बचेगा माइनस में 3 के प्लस 18 में से भी 2 निकल गया, घटाने वाला सिस्टम नहीं भाई, गुना करने वाला, ठीक है ना। ये 2 से 18 9 पर कटेगा ना, तो यहाँ पे 9 लिखा है, और यहाँ पे 2 से 2 जो, ठीक है ना, कट गया ना, और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1 से इतना में गुना होगा तो क्या होगा इतना ही होगा, इसलिए जीव का 3 लिख दिया। और यहाँ पे -3 के जो उधर है इधर लेके आएंगे तो प्लस में 3 के होगा, बराबर इधर 9 हो गया, और 3 और के बीच का संबंध है गुना का, तो के का मान निकालेंगे तो 3 को इधर भेजेंगे तो गुना कर इधर आके क्या करेगा बाबू भाग करेगा, तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, यानी कि 3/1, यानी कि इसको हम सिर्फ क्या लिखेंगे
3 लिखेंगे। तो यहाँ भी की का मान हमारा निकल गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग देखे प्रश्नावली 7.3 के दूसरा का पहला भी और दूसरा भी दोनों प्रश्न इसमें फिनिश, ठीक है ना। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे और इसमें 5 प्रश्न है चूंकि, तो तीसरा, चौथा, पांचवा 3 प्रश्न और बच रहा है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तीसरे नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।